ग्रेड 5 यूनिट 1 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे, कि एक दिन में एक पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, वहाँ इतने अंडे बेचे जाते हैं एक दिन में। हाउ मैनी एग्स विल इट सेल इन 56 डेज, कि 56 डेज में टोटल कितने अंडे वो बेचेंगे। ठीक है, तो आप पहले स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 eggs in a day। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी eggs will it sell in 56 days। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक दिन में जब वो इतने अंडे बेच रहा है तो 56 में कितने अंडे, 56 दिन में कितने अंडे बेचेगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 76,012 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 56 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा रफ वर्किंग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 76,012 मल्टीप्लाई किया 56 से, 6 2 ज़ार 12, 2 लिखा 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 7, 6 0 ज़ार 0, 6 6 ज़ार 36, 6 लिखा 3 कैरी, 6 7 ज़ार 42, 43 44 45। अब नेक्स्ट नंबर से कर रहे हैं, 5 2 ज़ार 10, 0 लिखा 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6, 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30, 0 लिखा 3 कैरी, 5 7 ज़ार 35, 36 37 38। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 7 6 6 5 12 था, 2 लिखा 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे ठीक है, आप लिख सकते हो कि टोटल एग्स इट विल सेल इन 56 डेज आर क्या है, 422, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, सॉरी 425 है, 4256672। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। ये कह रहे हैं कि टोटल एग्स जो ये बेचेगा 56 दिन में वो इतने हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 4,256,672 एग्स विल बी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, पहले ये अमाउंट लिखते, ठीक है, लिखते एग्स विल बी सोल्ड इन 56 डेज। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते थे। अब क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा, इसमें उसने कहा था एक पोल्ट्री फार्म ने इतने अंडे एक दिन में बेचे, हमें बताना है कि 56 डेज में कितने अंडे वो बेचेगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो क्या होगा, 56 डेज में इतने अंडे बेचे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जो कि कह रहा है कि अ लैपटॉप कॉस्ट ₹89,710। एक लैपटॉप है, उसकी ये कॉस्ट है। कह रहे हैं इफ़ हम्माद, अगर हम्माद बाय सच 10 लैपटॉप्स, अगर हम्माद ऐसे 10 लैपटॉप ख़रीदता है तो हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, तो उसको कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो अ लैपटॉप लिख दो या वन लैपटॉप लिख सकते हो, कॉस्ट ₹89,710। ठीक है, हाउ मच मनी विल ही नीड फॉर 10 लैपटॉप्स। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 89,710 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से।
कि एक लैपटॉप इतने का था, अगर हमें ऐसे 10 और मतलब 10 चाहिए हो तो हमें टोटल यानी हमाद को टोटल कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 से। ठीक है, एक लैपटॉप इतने का था, उसको मल्टीप्लाई करोगे हमें जितने चाहिए 10 उससे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है, आप चाहो तो यहाँ पे वर्किंग कर लो। आपको पता है कोई भी नंबर जब 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 के साथ जितने ज़ीरो से मल्टीप्लाई होते हैं, एंड पे हम उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है अमाउंट, 89710 है। उसको हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आया, और फिर ये एक ज़ीरो था एक्स्ट्रा, वो यहाँ लगा दो। नहीं समझ आई तो आप यहाँ पे क्या करो, वर्किंग कर लो। 89710 को मल्टीप्लाई करो 10 से। 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 1 7 ज़ा 7, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8। अब इन्हें प्लस करोगे तब भी यही आएगा, 0 0 1 7 9 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो टोटल मनी हम्माद will need for 10 लैपटॉप्स। ठीक है, विल भी लिख दो या इज इक्वल टू डाल के आप ये लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, कह रहे हैं हम्माद ने एक लैपटॉप, हम मतलब एक लैपटॉप की ये कॉस्ट है। ठीक है, हम्माद को ऐसे 10 लैपटॉप चाहिए, तो उन 10 लैपटॉप के लिए क्या होगा, कह रहे हैं कि एक लैपटॉप जो है उसकी कॉस्ट क्या है, ये है। अगर हम्माद को ऐसे 10 लैपटॉप खरीदने हैं, ठीक है, तो वो उसको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एक लैपटॉप इतने का था, ठीक है, उसको 10 चाहिए, तो 10 लिखा आपने, 10 लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, हम्माद को क्या है, उतने लैपटॉप चाहिए हैं, सॉरी उतने पैसे चाहिए 10 लैपटॉप्स के लिए।